इमेजिन कीजिए कि 2 किलोमीटर की एरिया में 12 लाख लोगों का रहना कैसा होगा। दरअसल ऐसा ही कुछ हाल है सपनों के शहर मुंबई के बीच बसने वाले सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी की, जहां लगभग 12 लाख लोग महज 2 किलोमीटर के स्क्वायर के दायरे में रहने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ रहने वाले लोगों की जनसंख्या कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एशिया के सबसे बड़े स्लम एरिया यानी धारावी के बारे में, जिसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर रिलीजन, हर कास्ट और हर लैंग्वेज के बोलने वाले लोग मिल जाते हैं। धारावी में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी है और धारावी का इतिहास क्या है, ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं धारावी के इतिहास के बारे में। दोस्तों, धारावी का इतिहास शुरू होता है 18वीं सदी से, जब ये जगह एक आइलैंड हुआ करती थी और यहाँ के मछुआरे मछलियाँ पकड़कर अपना जीवन यापन किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस आइलैंड का पानी दलदल में तब्दील हो गया, जिसकी वजह से यहाँ मछलियाँ पकड़ने का काम खत्म हो गया। फिर बाद में ये जगह एक गांव में बदल गई, जहाँ कोहली समुदाय के मछुआरे रहा करते थे और इसी वजह से ये उस समय कोलीवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। फिर आया साल 1850, जब ब्रिटिश राज और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बॉम्बे को खूब डेवलप किया। इस समय वहाँ पर कई सारे इंडस्ट्रीज बनाई गई और इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लोग आने लगे और फिर धीरे धीरे धारावी में बसने लगे। इसके बाद साल 1895 में अंग्रेजों ने धारावी की जमीन को वहां रहने वाले लोगों को 99 सालों के लिए लीज पर दे दिया। धीरे धीरे बॉम्बे भी डेवलप होते जा रहा था, इसलिए लोग नौकरी की तलाश में वहां जाते रहे और उनमें से बचे कुछ गांव और देहात के लोग धारावी में ही बस गए। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और न ही इसके डेवलपमेंट में कोई एक्शन लिया गया। खैर, इसके बाद आया साल 1947, जब हमारा देश आजाद हुआ। अगर हम उस समय के धारावी पर नजर डालें तो ये सिर्फ मुंबई का ही नहीं बल्कि ये पूरे एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया बन चुका था, जबकि उसके अपोजिट पूरे शहर में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिल रहा था, जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग, लाखों बिजनेस और फैक्ट्रीज ने शहर में अपनी जगह बना ली थी। वहीं उन फैक्ट्रीज और शहर से निकलने वाली गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए धारावी को गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना दिया गया, जिसकी वजह से ये जगह और भी ज्यादा गंदी और बदबूदार होती चली गई। इस कचरे की वजह से धीरे धीरे धारावी में ही रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज की शुरुआत होती है, जहां आज लगभग 15,000 से भी ज्यादा रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज हैं और इसमें लगभग 2,50,000 लोग काम करते हैं। दोस्तों, धारावी की इन रिसाइकलिंग फैक्ट्री में मुंबई के सॉलिड वेस्ट का 80% पार्ट यहाँ रिसाइकल होता है और शायद इसलिए माना जाता है कि धारावी के बिना मुंबई शहर पूरा कचरे का ढेर में समा जाएगा। अब यहाँ के लोग इन शहर की गंदगी को तो साफ कर देते हैं, लेकिन इस काम को करने की वजह से उन लोगों में कई तरह की बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे कि टीबी, मलेरिया और कालाजार। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इन्हें अपना पेट पालने के लिए इन सभी कामों को करना पड़ता है। दोस्तों, धारावी में रहने वाले लोगों की जिंदगी काफी स्ट्रगल से भरी हुई है, जहाँ छोटे छोटे दम घुटा देने वाले कमरे जिसमें वेंटिलेशन नाम की कोई चीज ही नहीं है, खुली नालियाँ जिनसे अक्सर बदबू आते रहते हैं और आसपास कचरे की ढेर। घर में दम घुटने के बाद लोग फ्रेश हवा के लिए छत पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ के ज्यादातर लोगों के पास प्रॉपर छत ही नहीं है। एक सर्वे के अनुसार धारावी में लगभग 190 लोगों पर एक टॉयलेट की व्यवस्था है, लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद भी धारावी के लोग कभी हार नहीं मानते। उन्होंने अपने आप को हर मुश्किलों से लड़ने के लिए तैयार कर रखा है। हालांकि धारावी में शिक्षा और स्वास्थ्य की भी सुविधाएं हैं, जो सरकार और कुछ NGO द्वारा चलाए जाते हैं। यहाँ कई स्कूल हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए 69% लिटरेसी रेट के साथ ये दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा स्लम एरिया बन जाता है। इसी तरह धारावी में हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स भी मौजूद हैं, जहाँ लोग अपना इलाज करवा सकते हैं। धारावी के स्लम एरिया में लगभग 63% हिंदू, 30% मुस्लिम और बाकी अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। दोस्तों, धारावी सिर्फ एक स्लम ही नहीं बल्कि एक छोटा सा शहर है, जहाँ हर तरह की व्यवसायिक गतिविधियाँ होती रहती है। धारावी में चमड़ा, मिट्टी के बर्तन और कपड़े जैसे लगभग 5,000 से भी ज्यादा बिजनेस हैं और यही वजह है कि धारावी का एनुअल टर्नओवर $1 बिलियन तक पहुंच जाता है। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी में धारावी का कितना बड़ा रोल है। इसलिए पिछले 15 से 20 सालों से महाराष्ट्र सरकार धारावी को डेवलप करना चाहती है, लेकिन बिजनेस और पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से ये हो नहीं पा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है और अडानी ग्रुप ने 5,000 करोड़ की बिडिंग करके इस प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लिया है। इस प्रोजेक्ट के अंदर
धारावी में ऊंची ऊंची बिल्डिंग के साथ साथ यहाँ रहने वाले लोगों के लिए पक्के घर, प्रॉपर वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और रोडवेज जैसी सुविधाएं दी जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल आता है कि इस डेवलपमेंट से यहाँ पर मौजूद 15,000 से भी ज्यादा जो छोटे बड़े उद्योग हैं उनका क्या होगा, जिन पर यहाँ के लोगों की जिंदगी निर्भर करती है। तो वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करेंगे, इसके बारे में आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, धारावी सिर्फ भारत या एशिया में ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत घूमने आने वाले विदेशी लोगों की लिस्ट में धारावी के स्लम एरिया का नाम सबसे ऊपर रहता है। वैसे यह बात काफी हैरान करने वाली है कि आज भारत घूमने आने वाले विदेशी लोग दिल्ली और ताजमहल जैसी फेमस जगहों को छोड़कर धारावी घूमना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि आज इन विदेशी लोगों को धारावी का टूर भी ऑफर किया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।